बिहार दरोगा पार्ट नंबर 45। बिहार दरोगा पार्ट नंबर 45 के सवाल को आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि बिहार दरोगा के हम 44 गो पार्ट को देख चुके हैं। ये पार्ट नंबर 45 होने वाला है। नॉर्मल सा कहानी ये है कि आप इसको ऐसे मत देखिए, कॉपी कलम लेके और सुनने और समझने के साथ साथ तब नोट बनाइए तो अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, खैर ये जीके जीएस है तो हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, लेकिन स्पेशल ये बनाया जा रहा है बिहार दरोगा के एम से, क्योंकि इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन हैं। 10,000 तो सबसे पहले क्वेश्चन होने वाले हैं और क्वेश्चन के एक्सप्लेन अलग हैं। यदि आप क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेन को तैयार कर लेते हैं तो आप बिहार दरोगा के एग्ज़ाम को अच्छे तरीक़ा से निकाल पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 45 बिहार दरोगा, सवाल नंबर 31 यानी आज का पहला सवाल। आइए समझने का प्रयास करते हैं। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? यानी गौतम बुद्ध किस भाषा में बात करते थे? प्राकृत में, पाली में, मगधी में, संस्कृत में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध पाली भाषा में बात करते थे। देखिए, एक गौतम बुद्ध हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को बनाया, और एक महावीर स्वामी हैं, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को बनाया है। नहीं, महावीर स्वामी ने जैन धर्म को बनाया है। और महावीर स्वामी का भी जो संवादों की भाषा है वह पाली भाषा। आइए सवाल के एक्सप्लेन को देखते हैं। सवाल का पहला एक्सप्लेन है प्राकृत भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई है उसका सामान्य नाम प्राकृत है। उन भाषाओं में जो साहित्य रचे गए हैं उसे प्राकृत साहित्य कहते हैं। देखिए, नॉर्मल सा कहानी है कि जो भारतीय आर्य भाषा है ना, तो भारत के आर्यों का भाषा क्या था? तो भारत के आर्यों का जो भाषा था वह प्राकृत भाषा था। और प्राकृत भाषा में जो साहित्य लिखे गए थे ना, उसका नाम था प्राकृत साहित्य। क्लियर है? अगला एक्सप्लेन, पाली भाषा के बारे में जानिए। यह प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी। देखिए, ये वही पाली भाषा है जिसका उपयोग बोलने के लिए गौतम बुद्ध भी करते थे और भगवान महावीर स्वामी भी करते थे। ये पाली भाषा कहाँ की भाषा है? प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी, जिसे पूर्व में बिहार से पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान तक और उत्तर में नेपाल, उत्तर प्रदेश से दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी। देखिए, यह प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी जिसे उत्तर प्रदेश में, नेपाल में, पश्चिम में, हरियाणा में बोला जाता है। इस भाषा का उपयोग बौद्ध धर्म में भी हुआ है और जैन धर्म में भी हुआ है। अगला एक्सप्लेन, संस्कृत भाषा के बारे में जानिए। यह भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा कौन थी? तो संस्कृत भाषा थी। यह हिंद आर्य भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं इसी से उत्पन्न हुई है। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत देवों का भाषा है, संस्कृत सबसे पुराना भाषा है तथा संस्कृत सभी भाषाओं की जननी भी है। यानी अनेक भाषाएं, आधुनिक भाषाएं संस्कृत से ही उत्पन्न हुए हैं। क्लियर है? अगला एक्सप्लेन, मगधी भाषा। यह भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली सबसे प्रमुख भाषा मगधी भाषा है, जिसका संबंध भोजपुरी और मैथिली भाषा से है। देखिए, मगधी भाषा भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक भाषा है जिसका संबंध भोजपुरी और मैथिली भाषा से है। अगले सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हर सवाल का नीचे अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप लोग नोट भी करें तथा समझने का प्रयास करें। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूब बेल द्वारा की जाती है?
हम समझेंगे कि ट्यूब बेल क्या है। देखिए, ट्यूब बेल का मतलब होता है नलकूप, यानी कि नल। ये तो केवल घुमाने के लिए दे दिया है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई ट्यूब बेल के द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ट्यूब बेल का मतलब क्या होता है? नलकूप के द्वारा। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला एक्सप्लेन, भारत में मुख्य रूप से सिंचाई देखिए, मतलब सिंचाई के तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन भारत में मुख्य रूप से सिंचाई के चारे गो पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कुआं द्वारा सिंचाई होता है, नलकूप के द्वारा होता है, तालाब के द्वारा होता है, नहरों के द्वारा होता है। क्लियर है? आइए अगले एक्सप्लेन को समझते हैं। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर को माना गया है, जिससे कुल 40% भाग पर सिंचाई की जाता है। देखिए, भारत में सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन नहर को माना गया है और पूरे भारत में नहर से लगभग 40% सिंचाई किया जाता है। क्लियर है? अगला एक्सप्लेन, सिंचाई का देखिए अगला एक्सप्लेन, सिंचाई का द्वितीय मुख्य साधन कुआं है। इसके द्वारा 37.8% सिंचाई होता है। पूरे इंडिया में कुआं के द्वारा 37.8% सिंचाई होता है। तालाब के द्वारा 14.5% सिंचाई होता है। दक्षिण भारत राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा में तालाबों द्वारा ही सिंचाई होता है। पूरे भारत में तालाब के द्वारा 14.5% सिंचाई होता है। आंध्र प्रदेश में तालाब के द्वारा सिंचाई होता है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में तालाब के द्वारा ही सिंचाई किया जाता है। अगला एक्सप्लेन, नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में और तालाब के द्वारा तमिलनाडु में होता है। देखिए, आपसे सवाल पूछेगा कि नहर से के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई, पूरे इंडिया में तो नहर से सिंचाई होता है, लगभग 40% होता है। तालाब से लगभग 14.5% होता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा तालाब से सिंचाई कहाँ होता है, तो तमिलनाडु में। क्लियर है? आइए अगले एक्सप्लेन को समझते हैं। देखिए, भारत में नलकूप के द्वारा भी सिंचाई होता है 7.7%। जैसे गुजरात में नलकूप के द्वारा, उत्तर प्रदेश में नलकूप के द्वारा, राजस्थान में नलकूप के द्वारा। पूरे भारत में नलकूप के द्वारा ही सिंचाई किया जाता है 7.7%। आइए अगले सवाल को देखते हैं। बिहार दरोगा प्रीलिम्स एंड मेंस पार्ट नंबर 45 GK/GS। आइए अगले सवाल को देखते हैं और आज का आखिरी सवाल है। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। समझिए, प्रधानमंत्री के द्वारा कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास समिति, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली पुलिस। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं। दिल्ली पुलिस ने, देखिए, दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको शॉर्ट में PMKVY के नाम से जाना जाता है, के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम युवा की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य युवाओं की योग्यता और क्षमता के अनुसार उनके कौशल को उन्नत करते हुए उनके साथ संपर्क स्थापित करना। देखिए, आपसे पूछा गया है कि युवा जो कौशल योजना है किसने शुरू किया, तो दिल्ली पुलिस ने शुरू किया। कब शुरू किया, तो अगस्त 2017 में शुरू किया, ताकि हम पता चल सके कितना प्रतिशत युवा रोजगार में है और कितना बेरोजगार में है। जो बेरोजगार में है उन्हें रोजगार में लाने का प्रयास किया जाए। तो ये था बिहार दरोगा पार्ट नंबर 45। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।